तो गांव वाले पता क्या बोलते, अरे बल वो तो बोल बाजार जा रखी, बोल बाजार में बैठ रखी बल, और खेतों ने बाजे नहीं। खेतों में पहुंचते ही ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि ना चिपका हुआ है, इसको हमारे में बोलते हैं गंडेल। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ राजी मारतोलिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़ अभी सुबह के करीब 10:30 हो रहे हैं और आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे ऐसा मौसम हुआ है कि न रात को बारिश हुई है और न अभी हो रही है। तो आज का जो मौसम है ना वो कुछ ऐसा हो रखा है, कोहरा हो रखा है, बट बारिश नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा कोहरा वाला मौसम ना यहाँ पे कम से कम 2-2.5 महीने रहता है। सूर्य भगवान जी के दर्शन तो हमें बहुत कम होते हैं। तो अभी ना मैं नाश्ता वास्ता करके अपने खेतों की तरफ जाने की तैयारी कर रखी है मैंने, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरे खेत के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और मेरे जहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह बो रखी थी जिन खेतों में, उन खेतों में बहुत ज़्यादा घास उग रखा है। तो अभी जा रही हूँ मैं फ़िलहाल अपने जो मेरा पालक का खेत है उसकी निलाई करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घास हो रखा है। और तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन से पालक की खेती करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए, मैंने अपने साथ एक ये दराती ले ली है छोटी वाली, और इससे मैं जो खेतों के अगल बगल जो घास हो रहे होंगे उसको काटूँगी। और यहाँ पे ना मैंने काफ़ी दिनों पहले राजमा की बुआई करी थी, तो राजमा की फसल कुछ ऐसे हो रखी है और राजमा के पौधे कुछ इतने बड़े हो रखे हैं। और इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा घास उग रखा है। खेतों में पहुंचते ही ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा घास हो रहा है। कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसमें घास नहीं हो रखा है, बहुत ज़्यादा घास उग रखा है। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ उस खेत में जिस खेत में मैंने निलाई करनी है, और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितना घास उग रखा है। आप लोग देख सकते हैं पालक तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, पूरा कबाड़ ही कबाड़ हो रखा है, पूरा घास ही घास हो रखा है। और पालक ना इन घास के बीचों में कुछ ऐसे डूब रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये है पालक का पौधा, तो ये कुछ ऐसा होता है ये पालक। तो ये है देसी पालक। और हम लोग ना यहाँ पे 2 टाइप के पालक बोते हैं, एक देसी पालक और एक पहाड़ी पालक। पहाड़ी पालक वो होता है जिसके बीजों में ना बहुत सारे कांटे होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कम बोते हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है ना, जब वो होता है तो उसको जड़ से ही उखाड़ना पड़ता है, तो एक ही बारी में होता है खाने के लिए। और ये वाला पालक ऐसा होता है कि जब तक हम इसकी जड़ न निकालें और ऊपर से काटते रहें तो ये होता ही रहता है। इसके पत्ते आते ही रहते हैं जब तक इसकी जड़ को पूरा उखाड़े ना। तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा बोते हैं यहाँ पे। तो अभी हो रखा है इसमें पूरा कबाड़ ही कबाड़। तो चलिए एक बार मैं इस खेत के पूरे ऊपर नीचे की झाड़ियों को काट देती हूँ, जो ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है, ये देखिए इसके कोनों में। तो फिर उसके बाद इसकी निलाई करेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि पहाड़ों में कैसे कैसे काम होता है। फिलहाल मैंने इस खेत के बिट्टों में जितना भी घास था बड़ा बड़ा, वो मैंने काट दिया है और साफ़ कर दिया है। बाकी ये बीच वाला घास बच गया है, तो इसकी अब निलाई करेंगे हम। इसमें पालक है तो पालक को रहने देंगे और घास को पूरा उखाड़ेंगे। और अभी अभी ना मेरी नज़र पड़ी अपने दूसरे वाले खेत में, नीचे वाले खेत में, तो वहाँ बो रखे थे मैंने आलू। और आलू ना एक भी नहीं रख रखा है, सुअर ने सब खा दिया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा कुछ भी नहीं बचा रखा है, सब लाल कर रखा है उसने। और तो और एक भी पौधा नहीं बचा रखा है। तो इतनी मेहनत करती हूँ मैं इन खेतों में, फिर भी लास्ट टाइम में मेरे साथ ऐसा होता है। ये देखिए पूरा सुअर ने खा दिया। पहले भी सुअर ने खाया था इन खेतों में आलू, जब मैंने बुआई करी थी। फिर मैंने दूसरी बार बोया, फिर भी खाया। अब तीसरी बार बोया था तो वो भी खा दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, दुख होता है जब ऐसे होता है। तो अब फिलहाल तो क्या कर सकते हैं, जब खा दिया सुअर ने तो खा दिया, उसके भाग पे था वो। तो अभी फ़िलहाल करती हूँ मैं इस खेत की मिलाई। इन हरे पत्तियों में ना ये स्नेल चिपका हुआ है, इसको हमारे में बोलते हैं गंडेल। और ये देखिए ये बरसात में ना ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा ऐसे सब्जियों में चिपके रहते हैं ये। तो सर्दियों में ना ये कहीं दिखते भी नहीं है यहाँ पे।
फाइनली मैंने इस खेत की पूरी निलाई कर दी है, पूरा इसमें जितना भी घास था वो निकाल दिया है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कितना साफ साफ दिख रहा है ये पालक। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि अपने खेतों में पूरे फ्रूट्स के पेड़ लगा दूँ। वैसे तो लगा रखे हैं हमने 200-250 पेड़, लेकिन जितनी भी और खाली जगह बची हुई है उनमें मैं सोचती हूँ पूरा लगा दूँ और इन खेतों का ना ऐसी बंजर छोड़ दूँ। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग खेतों में, आप लोग देख ही रहे हैं। आलू मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार बोया था और तीसरी बार भी सूअर ने खा ही दिया। तो क्या करना है ऐसी मेहनत का भी, खाली हम खेतों में मरे ही जा रहे हैं और अपने लिए तक नहीं है समय इन खेतों के चक्कर से। अगर करो तो भी परेशानी और नहीं भी कर रहे हो तो भी परेशानी। जैसे ना कोई दीदी भुनिया मार्केट चले जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो गांव वाले पता क्या बोलते, अरे बल वो तो बोल बाजार जा रखी, बाजार में बैठ रखी बल और खेतों ने बाजे नहीं होने वाल। तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार उसकी भी तो मजबूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाने गई है, मतलब उसके पीछे की मजबूरी कोई नहीं देखना चाहता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा लोगों का जो बोल है ना उसकी वजह से थोड़ा सा खेतों को करना पड़ता है। अदरवाइज़ इन खेतों में कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली मेहनत करो बस मरो। मेरी बेटी तक बोलती है मेरे को कि मम्मी आप तो रात दिन बस खेत 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 करते रहते हो। ऊपर वाले खेत में भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे ना पालक तो अच्छा हो रखा है। यहाँ पे मैंने ना एक बार निलाई भी करी थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ही है पालक। और जो नीचे था ना वहाँ पे मैंने एक बार गुड़ाई किया था, निलाई नहीं किया। तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पालक हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी ना जगह जगह घास हो रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इनको फटाफट से निलाई कर लेती हूँ। फाइनली मेरा इस खेत का काम भी पूरा हो गया है और कबाड़ निकालने के बाद ये देखिए पालक कुछ ऐसा दिख रहा है। और आजकल का जो मौसम है ना वो इतना गंदा मौसम होता है ना, एक तो लगातार बारिश ही बारिश होती रहती है और उस बारिश के चक्कर से ना इसमें लगातार कबाड़ होते रहता, घास होते रहता है और हम लोग ना फेंकते रहते हैं उखाड़ के और एक टाइम में ना थक जाते हैं हम लोग इससे भी घास निकाल के। तो चलिए अब हो गया है घर जाने का मेरा टाइम, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो अब घर जाके पहले लंच बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के करीब 5:30। हल्की सी बारिश हो रही है, मतलब बहुत झुमझुम वाली जो होती है वो हो रही है, ज़्यादा मोटी बारिश नहीं हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी के लिए अपने खेतों में और अभी मैं ऐसी सब्जी लाने वाली हूँ जो होता वैसे जंगलों में है, जंगली सब्जी है वो, लेकिन हमने उसकी जड़ को उखाड़ के लाया था जंगल से और अपने खेतों में हमने रोप दिया था उसको। तो वो ना यहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है, तो शायद ही आप लोगों ने वो कभी देखा होगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइज ये देखिए, ये है वो सब्जी और इसको बोलते हैं जरगू। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टोकरी सब्जी निकाल दी है। तो थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करने के लिए मैं राई के पत्ते भी ले लेती हूँ। इस वाले खेत से मैंने इतनी हरी सब्जी निकाल दी है और ये है राई। तो चलिए अब चलते हैं घर को।